हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Today we'll be starting the algebra portion of class ninth. In this portion, total around 6 to 7 chapters are there. So one by one we'll try to cover them. So आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग व्हाट इज़ गिवन इन द ब्रैकेट. एक्सपेंशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हुआ होता है उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इसमें हमें बस कुछ आइडेंटिटीज़ याद करनी है, कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं. तो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? जो मतलब आइडेंटिटी और फॉर्मूला बेसिकली एक ही चीज़ होते हैं. तो आइडेंटिटीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं. कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले. एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर all values of its variable is called identity. कोई भी जो इक्वेशन है वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे. ठीक है. सो बेसिकली लाइक हमें इस चैप्टर में 7 to 8 आइडेंटिटीज़ याद करनी है जो आगे हमारे हमेशा काम आने वाली है. लाइक होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, क्यूब ऑफ ए प्लस बी, क्यूब ऑफ ए माइनस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस. ओके. सो जो हमारी पहली आइडेंटिटी है वो है एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी. ठीक है. बेसिकली हम ये सीखेंगे कि इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो जो इसको इवेल्युएट करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि पहला जो टर्म है उसको हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. फिर जो दूसरा टर्म है उसको दूसरा ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर. फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी, प्लस ए प्लस बी इंटू प्लस बी, सो विल गेट ए बी. फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज़ ए बी. ये भी ए बी है. ठीक है. प्लस 2ab. तो ये हो गया पहली आइडेंटिटी. होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. ये हमारी होगी पहली आइडेंटिटी. सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का हम ध्यान रखेंगे कि क्या साइन आएगी. सो प्लस ए इंटू प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू माइनस बी, सो माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए, minus ba, and minus b into minus b, so we'll get plus b square. So a square minus ab, and this is also minus ab, so we can write a square plus b square minus 2ab. So this is the expansion of whole square of a minus b. okay. ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें याद करनी पड़ेंगी. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम वो देखते हैं
एक्सपेंशन ऑफ क्यूब ऑफ ए प्लस बी। इसको लिखेंगे हम होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिल रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप याद कर लिए हो तो लिख सकते हो। सो विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ए प्लस बी, फिर वही प्रोसेस, जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सेकेंड टर्म है उसका भी मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में करेंगे, तो जो रिज़ल्ट है हमारा आ जाएगा। सो ए इंटू ए स्क्वायर विल गेट ए क्यूब प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू 2ab 2a स्क्वायर बी प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी इंटू 2ab स्क्वायर। सो बेसिकली वी आर गेटिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से हम 2ab इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन लेंगे 2ab, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा b। इन दोनों इस टर्म से और इस टर्म से हमने 2ab कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b, तो 2ab इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस ये क्या बचेगा, इसमें से इस टर्म में से और इस टर्म में से हम ab कॉमन ले लेंगे, तो ab इन द ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा b, फिर यहाँ क्या बचेगा a, b प्लस a। सो a क्यूब प्लस b क्यूब, एंड this term is similar to this term, so we can add 2ab plus ab plus 3ab and in the bracket a plus b, so a plus b. So this is the expansion of whole cube of a plus b. So we can write here whole cube of a plus b is equal to a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. Okay. This is also need to be learned. Similarly, expansion of whole cube of a minus b. So whole cube of a minus b we can write, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a minus b into whole square of a minus b. So a minus b और a whole square of a minus b हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. So again we can multiply and write a into a square a cube, a into b square ab square, a into minus 2ab plus a into minus 2ab, so we'll get minus a square minus 2a square b, and again minus b into a square minus a square b, minus b into b square minus b cube, and minus b into minus 2ab plus 2ab square. Okay, so a cube minus b cube, and again minus 2a square b, and we can add these terms 2a square b and minus a square b, will get minus 3a square b. We are adding minus 2a square b plus minus a square b, so we'll get minus 3a square b, and similarly adding these two terms also, ab square plus 2ab square plus 3ab square. So a cube minus b cube, एंड इसमें से हम माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस a, माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो प्लस a, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस,
यहाँ पे 3ab कॉमन ले लेंगे तो -3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -b. So this is the expansion of a whole cube of a minus b. So whole cube of a minus b equals to a cube minus b cube minus 3ab in the bracket a minus b. Okay. ठीक है. अगेन जो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी. ये पहले जो हमने देखा वो क्या था, बाइनोमियल था, यानी 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन थे. बाइनोमियल यानी 2 टर्म. ठीक है. अब ट्राइनोमियल है ये, यानी 3 टर्म्स हैं. इसमें 2 टर्म्स होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं. दो से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी. तो वही प्रोसेस है. पहले फर्स्ट टर्म को सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड टर्म को सारे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे. सो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, a इंटू सी प्लस ए सी. अगेन b इंटू ए प्लस बी ए, b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, b इंटू सी प्लस बी सी. And again c into a plus ca plus c into b cb plus c into plus c plus c square. So we can write it a square plus b square plus c square. And this is ab. This is also ab because ab equals to ba. So ab. Again ac, and this is also c. So equals to ac plus ac plus BC, and here also BC. So BC plus BC. So what we are getting, a square plus b square plus c square equals to, plus ab plus ab 2ab plus 2ac plus 2bc. So this is the expansion of whole square of a plus b plus c. So we can write a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Okay, these are the basic identities which we need to learn. Again जो next आता है वो क्या हो सकता है, expansion of whole square of a माइनस बी माइनस सी. कुछ भी आ सकता है, सेम प्रोसेस है. बहुत सारे एक्सपेंशन हो सकते हैं, आपको इसी तरीके से करना है. ठीक है. और करना क्या, आपको याद करना पड़ेगा. पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो कि वो एक्सपेंड कैसे हो रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसे आ रहा है, फिर उसको आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको देखते हैं. होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी. सो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट टर्म का तीनों में, सेकेंड टर्म का तीनों में, थर्ड टर्म का तीनों में. फिर और साइन का हम ध्यान रखेंगे क्या साइन आएगा. तो देखते हैं हमें क्या मिलता है. a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, a इंटू माइनस सी माइनस ए सी. अगेन माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी, माइनस सी इंटू प्लस ए माइनस सी ए, माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस सी बी, माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड दिस माइनस ए बी minus AC, and here minus AC, and this one plus BC, and this is also plus BC. So we can write a square plus b square plus c square minus 2ab
this one, and minus 2ac plus 2bc. Okay, so this is the expansion of whole square of a minus b minus c. So what is the result? A square plus b square plus c square. 2 common, minus 2 we can take common from here, so we'll get ab plus ac minus bc. Okay, this is the result of whole square of a minus b minus c. ओके, ये हो गया हमारा बेसिक आइडेंटिटीज जिन्हें याद करना मस्ट है. ठीक है, अब इन्हीं सब से डिराइव किए हुए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी हमें याद करना पड़ेगा, उन्हें देख लेते हैं. सम स्पेशल प्रोडक्ट्स, ये सब तो बेसिक हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा. इसके अलावा भी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम फर्दर आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, तो हमें इसको भी याद करना पड़ेगा. सम स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी. तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा. सो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो करते हुए हम इसका रिज़ल्ट निकालेंगे. तो इस पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी प्लस बी एक्स. नाउ a इंटू एक्स प्लस ए एक्स. नाउ a इंटू बी प्लस ए बी. ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, और क्या बचा? इंटू एक्स प्लस सी. ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, इस पूरे टर्म में. तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी एक्स. नाउ सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरे में, तो क्या मिलेगा? सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर सी इंटू बी एक्स प्लस सी बी एक्स सी इंटू ए एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए बी सी. ओके, सो ये क्या मिला हमें? एक्स क्यूब प्लस, अब इस ये जो तीनों टर्म है इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. ओके, फिर क्या बचा? ये वाले, ये जो तीनों टर्म है इसमें हम एक्स कॉमन ले सकते हैं. एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए बी प्लस सी बी प्लस ए सी. फिर जो लास्ट टर्म है वो क्या रहेगा? ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी. ओके, ए बी सी. सो दिस इज द स्पेशल प्रोडक्ट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर in the bracket a plus b plus c plus x in the bracket ab plus bc plus ac plus abc. ओके, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया पहला स्पेशल प्रोडक्ट. दूसरा क्या होता है? दूसरा भी एकदम सिंपल है, उसको हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, पर एक बार और देख लेते हैं. ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब आपको याद होगा तो आप इसको पहचान जाओगे, ये किसका एक्सपेंशन है? सॉरी, ये किसी का एक्सपेंशन नहीं है. इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है. ठीक है, सो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू माइनस ए स्क्वायर बी ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी इंटू माइनस ए बी स्क्वायर एंड बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. सही किया है ना हमने? ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू माइनस ए स्क्वायर बी ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी इंटू माइनस ए बी स्क्वायर बी इंटू प्लस बी
बी स्क्वायर बी क्यूब, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, यहाँ से हम ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ये भी ए स्क्वायर बी है, ये माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा और फिर ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ओके। सो क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये एक एक्सपेंशन हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको याद रखने से जो हमारे कैलकुलेशन हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ईजिली सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा हमें, ओके। सिमिलरली एक और स्पेशल प्रोडक्ट आता है जो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी देख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू प्लस ए बी ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी इंटू प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर ए, एंड माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसमें भी देख सकते हैं ये दोनों टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हो गया तीसरा स्पेशल प्रोडक्ट, ओके। एक और है चौथा स्पेशल प्रोडक्ट, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ऐसा कोई इक्वेशन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू माइनस बी सी माइनस ए बी सी, ए इंटू माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर सी, एंड नेक्स्ट बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी इंटू सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी इंटू माइनस ए बी स्क्वायर, बी इंटू माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, बी इंटू माइनस सी ए बी सी, एंड सी इंटू ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी इंटू प्लस सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी इंटू माइनस ए बी सी इंटू माइनस बी सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमें, ये हो गया ए क्यूब, फिर ये हमारा प्लस बी क्यूब, फिर ये प्लस सी क्यूब। अब जो है ये ए बी स्क्वायर जो यहाँ वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर है वो भी किससे कैंसिल होगा, कहाँ गया, हाँ नहीं किधर गया, हाँ यहाँ रहा, ए सी स्क्वायर है, ये भी क्या है, ए सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इंटू ए या फिर ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी यहाँ पर है, और यहाँ पे किधर गया, यहाँ, हाँ यहाँ रहा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3ab, ये जो है माइनस ए स्क्वायर सी ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे सी ए स्क्वायर यानी
ए स्क्वायर सी किससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी से, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया। फिर बी सी स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये टर्म भी कैंसिल हो गया। माइनस बी स्क्वायर सी बचा, यहाँ पे भी प्लस सी बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सारे टर्म्स सॉल्व आउट हो गए। सो क्या मिला हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab था, 3abc। ओके, सो ये भी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का रिजल्ट क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, ये हमारा चौथा स्पेशल प्रोडक्ट हो गया। ओके, हमारा पांचवा स्पेशल प्रोडक्ट है, वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। तो हमने देखा स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस, और स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये 2ab है जो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये भी एक स्पेशल प्रोडक्ट है, सम ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। डिफरेंस भी देख लेते हैं इसका, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, तो क्या आएगा, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इन द ब्रैकेट होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab। सो ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचेगा, 2ab प्लस 2ab 4ab। तो ये भी एक स्पेशल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ जिसको हमें याद करना एकदम कंपलसरी है, इसके बिना हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।